और देखता हूँ इस पिंजरे में कुछ है या रात है। तो ये पिंजरा है भाई, इसमें नहीं है कुछ भी। आप देखेंगे इसमें बकरी की आवाज़ आ रही है, यानी कि इसके अंदर बकरी है। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट कहीं या गुड इवनिंग कहीं समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे इस समय अभी अभी सूचना मिली है कि मुझे वहाँ उस पहाड़ पर जिस टाइगर ने उस महिला को खाया था, उस महिला के वहाँ पर लोगों ने बताया कि उस टाइगर को पकड़ लिया है आज दिन में। लेकिन वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अब भी टाइगर की आवाज़ है सुनी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं जंगल में जा तो रहा हूँ, रात का समय है और काफ़ी डरावनी जगह है और ख़तरों से भरी हुई है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन मैंने ये ज़रूर ले लिया है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये घास काटने वाली दराती है, और ये बहुत ही तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। तो इससे मैं थोड़ा बहुत हो सका तो ये मेरे काम आ सकती है, ये मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमें हो गया आधा घंटा चलते चलते, और हमें जाना है उस सामने वाले पहाड़ पर। ये जो रिम झिम लाइटें दिख रही हैं, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ में, यानी कि धरती पर हीरे बिखरे हुए हैं। लेकिन ये पहाड़ जितने देखने में सुंदर लगते हैं उतने ही ये डरावने हैं, यानी कि सुंदरता के पीछे कुछ डरावनी कहानियाँ हैं। और उसी के मद्देनज़र आज मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर पहले तो पिताजी गए, उसके बाद उनकी माता जी गई, और जिस घर के बड़े सियाने बच्चों के सर पे नहीं होते हैं तो उनका हाल कुछ अच्छा नहीं होता, उनके पास जीवन का तजर्बा नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस गांव में, जहां पर उस टाइगर ने उस महिला की जान ले ली। और आज दिन में वन विभाग ने एक टाइगर को तो पकड़ा है पिंजरे में, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है अभी भी यहाँ पर टाइगरों की आवाज़ है। तो चलते हैं उस लाइव लोकेशन पर, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दूंगा, और मैं बिल्कुल वहाँ पहुँचा हूँ, तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं फ्रेंड्स, हम चलते हैं उस पहाड़ पर, और देखने में तो ये सुंदर लग रहा है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे कुछ ही डरावनी कहानियां हैं, और कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन रास्ते का नज़ारा दिखाएं तो काफ़ी सुनसान है, और पहाड़ के अंदर ज़्यादातर अक्सर लोग 7 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो यहाँ मार्केट दूर है, मार्केट की वजह से, और मार्केट भी 7 बजे करीबन बंद हो जाती है यहाँ पे, और ट्रैफिक का ना के बराबर होता है रोड पे। तो हमें सिर्फ एक ये बाइक वाला दिखाई दिया है जाता हुआ, पूरा रोड खाली है। तो हम चलते हैं उस रोड पर, देखते हैं क्या है लाइव रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमें जाना है नकुचिया ताल, और वो करीबन 4 किलोमीटर है, और काफ़ी अंधेरा है, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर उस जगह पे। तो फ्रेंड्स, ये बस कितना टाइम होगा, 7:10 का समय हुआ है, और ये यहाँ का वेस्ट बाज़ार होटल होम स्टे। तो रात को कोई भी आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, उस खौफ की वजह से लोग यहाँ पे जल्दी अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो ये यहाँ की लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं रास्ते की, और इसके करीबन 1 किलोमीटर दूर उस लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर उस महिला का उस नरभक्षी जानवर ने मांस खाया, मर्डर किया, उसकी जान ली। तो आप वीडियो में बने रहें कुछ ही देर में, और बीच में हमारे यहाँ हनुमान मंदिर, यानी कि हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जंगल के अंदर एंट्री करते हैं। आप बने रहें वीडियो में। तो भाई, ये आ गया हनुमान मंदिर, और देखो सुनसान है सारा रोड, पूरा रोड खाली है। और ये हमारे हनुमान जी महाराज, बाबा का आशीर्वाद लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे राइट साइड को हनुमान जी की प्रतिमा और हनुमान जी का ये मंदिर है नकुचिया ताल रोड पे, और नकुचिया ताल रोड पे ही मंदिर का और हनुमान जी का
आशीर्वाद लेकर के, यानी कि हनुमान जी संकट मोचन है और हमें इस संकट से बचाएंगे। हमें ये विश्वास है। और हम कुछ ही देर में उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां पर वन विभाग के आदमी सायरन बजा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और गांव के चारों तरफ लोगों को सावधान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल गाँव के नज़दीक पहुँच गया हूँ और आप देखेंगे ये नुकुचिया ताल, चुनौती और सिलोठी पंथ, यानी कि ये सिलोठी है जहाँ पर हमें जाना है। और उसी जगह पे पहुंचने वाला हूं मैं। और ये सिलोठी गांव का बोर्ड है यहाँ पे, और ये नाला क्रॉस करके ही गांव की शुरुआत हो जाती है। तो जंगल की शुरुआत यहाँ से हो गई है और ये देखो नाले के साथ साथ हम जंगल के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी अभी। और बिल्कुल सुनसान है। सामने ये दूसरे तरह का पहाड़ है ये। और कुछ ही देर में हम उस जगह पे होंगे जहाँ पर उस महिला को उस नरबख्शी ने अपना शिकार बनाया था। तो फ्रेंड्स, मेरे बैक साइड में वो घर है, रात का समय है और लोग अंदर बैठे हुए हैं। और जिस घर के अंदर मौत होती है, बुरा वक्त आता है, तो यहाँ पे पूरा गांव रात तक जागते हैं, उस परिवार का हौसला बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा रही है, रात जगाते हैं, पूरी रात उस जगह पे बैठते हैं जहाँ पर उनकी आखिरी सांस उस महिला ने अपना समय पूरा किया। और इस दुख की घड़ी में पूरा गांव इनके घर के अंदर इस रात के समय उनके साथ बैठा हुआ है। और मैं अभी पहुँचता हूँ वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर ये जंगल करीबन आधा हो जाता है और चारों तरफ आप देखेंगे। और उस दिन यहाँ पर वन विभाग की गाड़ी खड़ी थी और रात का समय है, ये आप देखेंगे ना कितना जगमगाते हुए पहाड़ चारों तरफ। और मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ और यहाँ का सीन देखिए। थोड़ी देर पहले यहाँ वन विभाग की गाड़ी आई थी, पटाखे फायर करके चले गए हैं वो लोग, क्योंकि इस घने जंगल में रात में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो वो भी जंगल भी उन लोगों का इंतज़ार करता है जो अंदर जानवर हैं, भूखे हैं। तो हम उनका निवाला ना बने, तो हमें यहाँ से रात में वापसी करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर वन विभाग की गाड़ी थोड़ा दूर सायरन बजाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस समय यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे खड़ा हूँ और ये मंदिर है यहाँ पे। और इस मंदिर के पास ही उस समय यहाँ हम गाड़ी खड़ी करके ऊपर उस स्टॉप में गए थे। तो अब उस स्टॉप में रात में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी अंदर जाने का मतलब है साक्षात मौत को दावत देना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि घर में भी इंतज़ार हो रहा है। और मेरा मकसद था यहाँ की लाइव लोकेशन। और थोड़ी देर पहले ये देखो ना, आग जला के गए हैं, ये राख पड़ी हुई है, यानी कि वो लोग यहाँ पर थे, यानी कि वन विभाग भी मुस्तैद है। और आज उन्होंने जो जानवर को, जिस बच्चे को पकड़ा है, गांव वालों का यही कहना है कि वो तो बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था। और वन विभाग भी यही कह रहा है कि वो 1.5 साल का ही बच्चा था। और थोड़ी देर पहले लोगों ने कहा कि यहाँ पे अभी 10 मिनट पहले, यानी कि 10 मिनट पहले बहुत बड़ा बाघ, कई क्विंटल का लंबा चौड़ा इन्होंने देखा है। क्योंकि इस घर के अंदर, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उस घर के अंदर रत जगा हो रहा है, यानी कि 12 दिन तक, जब तक कि उस महिला की 13वीं या पीपल पानी बोलते हैं, पीपल पानी ना हो जाए, जब तक पूरा गांव रात और दिन इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ होता है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा और आगे देखता हूँ क्या कहानी है आगे जा करके। तो फ्रेंड्स, ये सामने लगा है कि ये पिंजरा है, ये झाड़ियों से इसको ढका हुआ है और इंतज़ार है रात में वो नरबख्शी आए और इस पिंजरे में कैद हो जाएगा। और मैं थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ, हालांकि खतरे से कम नहीं है ये जगह। और पिंजरे के आसपास का ये दृश्य दिखा रहा हूँ चारों तरफ। मैं गाड़ी के अंदर से ही बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ।
और मैं थोड़ा सा वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ इस पिंजरे में कुछ है या रात में नहीं है, क्योंकि रात का समय है और ये पिंजरा है। तो ये पिंजरा है भाई, इसमें नहीं है कुछ भी। आप देखेंगे इसमें बकरी की आवाज़ आ रही है, यानी कि इसके अंदर बकरी है। इसके अंदर बकरी की आवाज़ है और बकरी की आवाज़ सुन के वो जानवर, वो शैतान, वो आदमखोर आ जाए तो आ जाए। और इंतज़ार है, तो काफ़ी ख़तरनाक जगह है। अब मुझे अपनी गाड़ी में ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी खतरा है बाहर। और उसके अंदर बकरी बंधी हुई है, बकरी की आवाज़ आ रही है उसके अंदर। तो मैं अपनी गाड़ी यहीं से घुमा लेता हूँ। और बकरी भी डर के मारे बोल नहीं रही है, वो मेरी आवाज़ सुन के ही बोल रही है। भैंस भी कर रही है। डर के मारे बकरी की आवाज़ भी बंद है। दिख रही है।